बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है करेंसीज के वीकली एनालिसिस। तो चलते हैं करेंसीज के वीकली एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि वीकली एनालिसिस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। तो चलते हैं न्यूज़ देखते हैं। ये मेरा फॉरेक्स फैक्ट्री का पेज है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग अगर हम न्यूज़ की बात कर लेते हो तो सोमवार वाले दिन हमारे पास कोई भी ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग मंगल वाले दिन की बात करें तो मंगल वाले दिन हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट डेटाज़ हैं जिनमें एक सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है और एक जॉब ओपनिंग्स का डाटा है। तो ये मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, तो इनके अंदर भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बुध वाले दिन की बात करें तो बुध वाले दिन हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो है वो सीपीआई है और ये भी काफ़ी ज़्यादा जो एयूडी यूएसटी के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इम्पैक्ट करता है। तो आपको एयूडी यूएसटी के अंदर मार्केट में बहुत अच्छी रेट देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूरो की तो यूरो की जो है वो सीपीआई है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है, उससे भी मार्केट। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं शाम 6:15 पे तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा जो मैंने आपको गोल्ड की वीडियो के अंदर भी आपको इसके बारे में बताया है कि किस तरह से ये डाटा वर्क करता है, तो वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा। उसके अंदर जो है वो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यूएसडी के डाटा की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर एडीपी का डाटा है तो ये यूएसडी के यूरो यूएसडी के ऊपर, पाउंड यूएसडी के ऊपर, यूएसडी के रिलेटेड जितने भी पेयर्स हैं तो उनके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है जिसको मैं थोड़ा सा आज एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एफओएमसी और फेडरल फंड रेट और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब अच्छा, यहाँ पे क्या होने जा रहा है कि अभी देखो अमेरिका ने रिसेंटली बताया कि यार मैं अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो कट करने जा रहा हूँ। और अभी तो ये है कि पहले उन्होंने क्वार्टरली बोला था, लेकिन अभी उन्होंने दोबारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीछे इन्होंने सीपीआई की वजह से की है, जब पीपीआई का डाटा नेगेटिव आया तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हम लोग ये शॉर्ट जो है वो ये शॉर्ट करेंगे, मतलब कि वो क्वार्टरली नहीं काटेंगे। हो सकता है वो फर्दर इस मीटिंग के अंदर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत गौर से सुननी है और इसके अंदर वो अपने जो शेड्यूल्स हैं वो बता देंगे कि भाई हम लोगों ने जो ये वाले इंटरेस्ट रेट है, अभी तो यही चांसेस है कि जैसे सेम बता रहे हैं वैसे ही आएगा, लेकिन इसके बाद जो है ना वो अपना शेड्यूल जारी कर देंगे कि भाई हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट जो है वो किस तरीके से कट करना जो है वो स्टार्ट कर देने हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं पाउंड के हवाले से, और पाउंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाउंड के अंदर हमारे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और इनकी मॉनेटरी पॉलिसी है पाउंड की, तो उसके अंदर भी मार्केट जो है पाउंड की मार्केट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मिल सकती है। उसके बाद पाउंड की रेट भी हैं, तो वो रेट भी जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे ममालिक अभी जो है वो रेट कट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली जितनी भी इन्फ्लेशन के मुतालिक अगर बात करें तो इन्फ्लेशन के ऊपर जो है वो सबका कंट्रोल है, अभी चीज़ें नॉर्मल हैं और चीज़ें जो है वो किसी भी मतलब बिगाड़ में नहीं है सिवाय जंग के अलावा, क्योंकि जंग की जो सिचुएशन है यमन और यूएसए के दरमियान जो काउंटर अटैक्स चल रहे हैं तो उनमें जो है वो गोल्ड के अंदर आपको शिद्दत देखने को मिल सकती है, डॉलर के अंदर थोड़ी सी जो है वो आपको नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो भी अभी भी मामला उनके चल रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल है इस वीक में या नेक्स्ट वीक में चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा। जैसे कि आपको पता है कि ये जुमेरात वाले दिन आता है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट को जो है वो वॉलेटाइल कर सकता है। और जुमे वाले दिन हमारे पास जो है वो एनएफपी है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एनएफपी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है, ये साल की पहली एनएफपी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। आप कोशिश करें कि चीज़ों को जो है वो सोच समझ कर ट्रेड करें और विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। बाकी जो चीज़ें हैं मैं साथ साथ आपको फर्दर गाइड करता रहूँगा, क्योंकि अभी ये जो चीज़ें हैं ना, मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूँ ये वाले जितने भी डाटाज हैं ये पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपने कोशिश करना है कि इन चीज़ों को जो है वो पॉजिटिव साइड पर ही देखना है और जो अदर करेंसीज हैं उनको आपने नेगेटिव साइड पर देखना है। अच्छा, चलते हैं सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में देख लेते हैं यूरो। और यूरो की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, यूरो के अंदर जैसा कि आपको पता है ये मेरा मंथली का चार्ट है और काफ़ी टाइम से ये मैं चार्ट फॉलो कर रहा हूँ और आपको भी यही बता रहा हूँ कि यार जो चार्ट मैं खुद फॉलो करता हूँ वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये एक डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर मार्केट ने एक रेंज स्टार्ट किया और रेंज के बाद ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद दोबारा ब्रेक इन किया। तो इस एरिया से मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट आपको इन एरिया से मिलती है तो आप बेशक इसको लॉन्ग टर्म के लिए सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी वेट हो रहा है एफओएमसी का और इंटरेस्ट रेट का, तो हो सकता है मे भी पॉसिबल है कि आपको एक ऊपर की स्पाइक देखने को मिल जाए, लेकिन वो भी बहुत जिसे कहें कि कोई रेयर केस ऐसा होता है कि आपको स्पाइक मिले, अदरवाइज जो है वो नहीं मिलती है। तो आपको कोशिश करना है यूरो को जो है वो आपने सेल साइड पे देखना है, बाय साइड पे नहीं देखना है।
लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप पहली मेरी वीडियो उठा के देखें जिसके अंदर मैंने करेंसीज के एनालिसिस आप लोगों को बताए थे, तो ये वाला जो लेवल था, ये वाला लेवल मैंने आपको बताया था कि इस लेवल से मार्केट जो है वो आपकी नीचे आ सकती है और ये इसका सपोर्ट है। अच्छा, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, यहाँ से हम लोगों ने सेलिंग स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला टारगेट है वो ये वाला टारगेट है और सेकंड हमारा ये वाला नीचे वाला टारगेट है, ये वाला। तो अभी हम लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो सेल ही देख रहे हैं क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे आ सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग डेली की बात करें और डेली की अगर हम लोगों ने लास्ट प्रीवियसली मैंने आपको चीज़ें कुछ बताई थी डेली के हवाले से, और यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट का स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन थोड़ा सा अगर आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास एक डिसेंडिंग चैनल है। अच्छा, असेंडिंग चैनल में ये वाले जो एक आपको देखें ऊपर की तरफ एक राउंड टॉप भी आपको देखने को मिला, जिससे मार्केट में कंटिन्यूएशनली सेलिंग स्टार्ट होगी। अभी ये हो सकता है कि मार्केट ने अपने चैनल का ब्रेकआउट कर दिया है और इसी जगह पे हो सकता है आपको जो है वो रेंज देखने को मिल सकती है, ये वाला एरिया, और यहाँ पे आप जो लो लगा है आप यहाँ पे एक लेवल मार्क कर ले तो हो सकता है एफओएमसी तक आपको यहाँ पे रेंज देखने को मिल सकती है। तो एफओएमसी के ऊपर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो अपना लो नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से लगा सकती है। तो आपने कोशिश करना है कि इसको जो है वो आपने सेल साइड पे देखना है, क्योंकि इसकी जितनी भी इंडिकेशन है वो सारी सेल साइड पे ही हमें आ रही है। अच्छा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपने इसको सेल साइड पे देखना है H4 की। अगर हम लोग बात करें तो H4 के अंदर आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा पैटर्न जो है वो बना हुआ है इस एरिया के अंदर, और यहाँ पे मार्केट जो है वो इस एरिया के अंदर जो है वो मार्केट मूव कर रहा है। और अगर हम लोग बात करें अभी करंट सिचुएशन के ऊपर, तो मार्केट हो सकता है हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट एक दफ़ा ऊपर जाए, तो यहाँ से आप इसके अंदर जो है वो सेल साइड पे जो है वो बैठ सकते हैं ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से, और ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है इस तक आप जो है ना अपना पहला टारगेट रखिएगा। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, एफएमसी के ऊपर इंटरेस्ट रेट आने हैं, पाउंड के इंटरेस्ट रेट आने हैं, यूरो की जो है वो सीपीआई आ रही है, तो इसके अंदर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होंगी। तो आपने कोशिश करना है मार्केट को कुछ इस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग पाउंड की बात कर लेते हैं तो पाउंड के मंथली टाइम फ्रेम की बात करते हैं हम लोग, तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक रेंजिंग एरिया है, इस एरिया में मार्केट जो है वो रेंज कर रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट में मैंने जैसे कि लास्ट 2 वीक से आपको बता रहा हूँ कि पाउंड में कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है हमारे पास, तो आप अभी इसका जो है वो वेट कर ले। हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो इस एरिया से आपको दोबारा एक सेल साइड का जो मूव है ना वो कुछ इस तरीके से अपना टॉप लगाने के बाद तो यहाँ पे जो है वो नीचे आपकी जो मार्केट है ना वो आ सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग पाउंड के वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें माजर अगर आप यहाँ पे इस एरिया में अगर एक ट्रेंड लाइन भी लगाए तो यहाँ पे आपको हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो आपको यहाँ से नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ भी मिल सकता है, टेक्निकली भी मार्केट के अंदर सेलिंग है, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट पाउंड का नीचे आ सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग डेली की बात करें तो डेली के अंदर इसने एक बड़ा प्यारा फॉर्मेशन बनाया हुआ है असेंडिंग चैनल की, और असेंडिंग चैनल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर इसने जो है ना एक रेंज स्टार्ट कर दी है इस एरिया के अंदर, और काफ़ी टाइम से मार्केट जो है वो इसी एरिया के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे रेंज जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो एनएफपी के ऊपर या जो आपकी एफएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है तो सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंडेड है, तो आपने कोशिश करना है कि उसको जो है वो बहुत गौर से ट्रेड करना है। वो हो सकता है मे भी पॉसिबल है जब भी आपका ये वाला लो टूटे, ये वाला लो टूटने के बाद मार्केट जो है वो अगला मूव नीचे की तरफ आपको दे सकती है, लेकिन अभी बाइंग वाला कोई सिनेरियो इसके अंदर नहीं है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग H4 की बात कर लेते हैं तो जैसे कि H4 के अंदर आपको पता है कि मार्केट जो है वो रेंज कर रहा है, डेली के अंदर भी रेंज कर रहा है, H4 के अंदर भी F4 से रेंज कर रहा होगा। आप देखें तो यहाँ पे हमारे सपोर्ट रजिस्टर्स मार्क किए हुए हैं और बाकायदा लिखा हुआ है कि ये एक रेंजिंग एरिया, और रेंजिंग एरिया में अगर आप लोग देखें तो हमें यहाँ से एक ट्रेड मिली, फिर यहाँ से एक ट्रेड मिली, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड की, फिर यहाँ से ट्रेड की, यहाँ से सेल किया, यहाँ से सेल किया। ये यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि ये फेक मूव था, लेकिन वो मैंने 40 पिप का मेरा स्टॉप लॉस था, वो हिट होने के बाद मैं दोबारा जो है वो इस वीक के ऊपर सेल साइड पे एंटर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर भी हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। देखो मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, मेरे जहाँ पे होते हैं मैं आपको बात बता देता हूँ। हाँ, इस मूव को जो है वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो मैं वो आपको वाज़ह बताता हूँ। अच्छा, अभी क्या हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रेंज करने के बाद मार्केट अगर आपको ऊपर इस एरिया में मिल जाता है तो हमारे पास बेस्ट सेलिंग एरिया मैंने ऊपर मार्क किया हुआ है, तो यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं नीचे की तरफ और अपनी सपोर्ट तक इसका जो टारगेट है ना वो रख सकते हैं। अच्छा, ये तो था H4 का। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं GBP JPY के एनालिसिस की तरफ,
और जैसे कि आपको पता है ये जीबीपी जेपीवाई का मंथली चार्ट है, और जीबीपी जेपीवाई में अगर आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक इस एरिया के अंदर अगर आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस एरिया के अंदर, तो हमें यहाँ पे एक इनगल्फ देखने को मिल रही है जो कि बुलिश इनगल्फ है। अब ये थोड़ा सा केस होता है सिनेरियो वाला कि इसके अंदर ट्रेड कैसे किया जाए। अगर यहाँ पे आप इस एरिया में अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं तो मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो इस एरिया तक जो है वो दोबारा जा सकता है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे जाने के बाद मार्केट जो है वो दोबारा आपका नीचे आ सकता है इस सपोर्ट तक। तो लेकिन अभी भी पाउंड के जितनी भी पेयर्स हैं उनके अंदर कोई वाज़ेह तौर पे डायरेक्शन नहीं है, तो कोशिश करें कि आप जो है वो उसको अवॉइड करें। हाँ, मैं एक और सिनेरियो आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे इस एरिया में अगर आप एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं और यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो हाँ यहाँ पे आपके पास एक वाज़ेह सेंडिंग चैनल के निकल के आ रहा है, और इसके ऊपर आपको जो है वो सिर्फ कंफर्मेशन की ज़रूरत है। तो कंफर्मेशन के ऊपर आप इसमें देख के तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। वो मैं आपको अपने जो ग्रुप है उसके अंदर मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। अच्छा, वीकली की अगर हम लोग बात करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग यहाँ पे देखें इस एरिया के अंदर, तो इस एरिया में जैसे कि आपको पता है कि ये एक स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम लोग देखें या प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखें तो एक असेंडिंग चैनल का जो मूव है ना यहाँ पे बना हुआ है, और मार्केट जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एरिया में अभी मार्केट ने जो है वो रेंज करना स्टार्ट कर दिया इस एरिया में। तो इस जब तक मार्केट इस एरिया से जो है वो बाहर नहीं निकल जाती तो हो सकता है हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो इसी एरिया के अंदर आपको रेंज करने को देखने को मिल सकती है आने वाले वीक के अंदर। अच्छा, डेली की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेली के अंदर हमारे पास एक बहुत प्यारा सेटअप जो है वो इस वक्त रेडी है, और जो सेटअप रेडी होते हैं मैं वैसे भी आपको बता देता हूँ कि यार ये वाला सेटअप रेडी है, आप इसमें जो है ना वो टेक्निकली ट्रेड जो है ना वो कर सकते हैं अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो आपको दोबारा से जो है वो नीचे की तरफ आ सकता है अपने सपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास बहुत प्यारा जो है वो एक डबल टॉप टाइप फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप देखें तो इस एरिया से मार्केट जो है वो दोबारा की तरफ नीचे की तरफ आ सकता है, डेली के अंदर भी ये बना हुआ है। अच्छा, हम लोग अगर H4 की बात कर लेते हैं और H4 के अंदर अगर आप लोग देखें तो H4 के अंदर ये देखें, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि अब ट्रेड करनी कैसे है। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये आप देखें यहाँ पे इसने एक कंसोलिडेशन फेज जो है ना वो बना दिया इस एरिया के अंदर। तो जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग सेल वाली साइड पे ट्रेड करेंगे, अगर ऊपर की ब्रेक करता है तो हम इसको बाय वाली साइड पे ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। लेकिन अभी जस्ट हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो किस साइड पे जाता है और जो है वो किस साइड पे जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग सेल वाली साइड पे देखते हैं तो हमें कहाँ तक वेट करना है। जो हमारा पहला टारगेट होगा वो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का जो टेस्ट होगा तो इसके ऊपर आप जो है ना अपना पहला टारगेट सेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग कैड की बात करते हैं तो कैड के अंदर जैसे कि आपको पता है कि कैड जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल पेयर है और इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। तो इसके अंदर जैसा कि आप देखें मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास असेंडिंग चैनल बना हुआ है, और असेंडिंग चैनल के अंदर ही मार्केट जो है वो मूव कर रहा है आपका। अच्छा, यहाँ पे इस एरिया में अगर आप देखें तो ये वाला असेंडिंग चैनल है, तो मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से इसके अंदर मूव कर लेता है। जब तक इससे बाहर नहीं जाता मार्केट जो है ना वो कुछ इस तरीके से मूव करता रहेगा। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन आके फिर ऊपर जो है ना वो स्पाइक लगा सकता है, क्योंकि डॉलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको तो पता ही है। अच्छा, उसके बाद अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, और मैं यहाँ पे अपना वीकली टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस है वो एडजस्ट कर लेता हूँ। जस्ट वेट, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस जो है वो एडजस्ट करके दे देता हूँ। अच्छा, ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। अगर आप यहाँ पे इस एरिया में देखें, ये देखें। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग बात करते हैं इस एरिया के अंदर वीकली टाइम फ्रेम की, तो जैसे कि आपको पता है मार्केट इस एरिया में जो है वो रेंज कर रहा था लास्ट कुछ वीक के अंदर, मैंने आपको बताया था इस एरिया में, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे अगर आप मेरी पहली वीडियो भी उठा के देखें तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमारे पास एक बहुत प्यारा पैटर्न क्रिएट हुआ है जिसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं, और मॉर्निंग स्टार जो है वो आपका यहाँ पे परफॉर्म हुआ है, और इस एरिया तक मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे जाने के बाद दोबारा जो है वो यहाँ पे टेस्ट करने के बाद फिर दोबारा इस तरह से कुछ मूव दे सकती है। अभी आपने कैड को जो है वो बहुत एहतियात से ट्रेड करना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग कैड के डेली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं तो कैड के डेली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ कि जब से ये वाला ब्रेकआउट हुआ है तो अभी तक इसका टेस्ट नहीं हुआ, और मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से अभी मूव कर रहा है, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अभी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट इस एरिया को जो है वो दोबारा टेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए और फिर दोबारा से जो है ना आपको सेलिंग साइड वाला मूव जो है ना वो देखने को मिल सकता है।
तो कैट के अंदर डेली के अंदर ये मूव भी हो सकता है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास एक इनवर्स शेडो शोल्डर भी जो है वो बना सकता है। तो आप कोशिश करें इसको जो है वो आप बहुत केयरफुल होकर ट्रेड करें। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग इसके H4 की बात कर लेते हैं, कैट के H4 की अगर हम लोग मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस एरिया के अंदर एक बहुत प्यारा जो है वो असेंडिंग ट्रायंगल जो है वो बना हुआ है इस एरिया में। और जब तक मार्केट जो है वो इसको ब्रेक नहीं कर लेती तब तक मार्केट ने किसी साइड भी डायरेक्शन नहीं लेनी है। अगर तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है अगर ये ब्रेक होता है सपोर्ट ट्रेंड लाइन, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट नीचे आएगा। नहीं तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आके इस एरिया में अगर आपको कोई बुलिश वाली कंफर्मेशन मिलती है तो मार्केट यहाँ पे आपको आने वाले कुछ टाइम के अंदर जो है वो रेंज करने को देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग USD JPY की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि ये USD JPY का मंथली टाइम फ्रेम है। और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी, तो मैं आपको थोड़ा सा मंथली टाइम का फ्रेम का व्यू समझा देता हूँ कि जैसे कि आप देखें ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया जब से ब्रेकआउट हुआ अभी तक इसका जो है वो उसने सही तरीके से जो है वो टेस्ट भी किया है, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब तरीके से टेस्ट किया है, तो अभी इसको टेक्निकली टेस्टेड नहीं मान सकते। अच्छा, ये जो चीज़ है अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट दोबारा जो है वो ऊपर जा सकता है और फिर कुछ इस तरीके से आपको इस एरिया में जो है वो रेंज देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग बात करें इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक डबल टॉप सिनेरियो जो है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप अगर देखें तो हमें एक बहुत प्यारी सेलिंग भी देखने को मिली। अभी ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे इस एरिया में आके थोड़ा सा ऊपर जाके, तो यहाँ पे ये वाला जो हाई है ना, आपने कोशिश करनी है कि ये वाले हाई के ऊपर ना आपने एक जोन मार्क कर लेना है। तो यहाँ से आप इसको दोबारा जो है वो सेल साइड पे देख सकते हैं। यहाँ पे इस एरिया तक, इस ट्रेंड लाइन तक जो है वो मार्केट आपको कुछ इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग डेली की बात करते हैं तो डेली के अंदर देखें कि हमारे पास ये वाला जो असेंडिंग चैनल था, जब ये ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद हमें एक टेस्ट मिला और टेस्ट के बाद दोबारा जो है वो हमें एक बहुत अच्छी सेल की ट्रेड मिली। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक बहुत अच्छा जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पे नीचे था। और अगर आप यहाँ पे इन दोनों सपोर्ट्स के अंदर एक जोन ड्रा करें तो हमारे पास ये यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था और मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ऊपर गया। अभी ये हो सकता है कि ये वाला जो एरिया ना, आप अगर इस एरिया को देखें यहाँ से ब्रेकआउट किया प्राइस ने, तो इसको जो है वो आप देखें तो यहाँ से आप इसको सेल साइड पे दोबारा की तरफ देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग H4 की बात करते हैं तो H4 के अंदर मैंने आपको बताया ना कि किस तरीके अभी मार्केट जो है वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर रेंज इसलिए करेंगी क्योंकि चीज़ें जो है वो आपके सामने FOMC है, उसके बाद आपके इंटरेस्ट रेट है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो अभी उसका वेट कर रही है कि मार्केट आए और मतलब वो चीज़ें मार्केट के अंदर आए और आप उनको ट्रेड कर सको। अच्छा, अभी ये हो सकता है कि आपको ये वाला जो एरिया, ये रेंज के अंदर कुछ मिल सकता है और जब तक FOMC नहीं आती या इंटरेस्ट रेट नहीं आते तो मार्केट जो है वो किसी टाइप का डायरेक्शन नहीं ले सकता है। अच्छा, ये हो सकता है कि अगर ये वाली सपोर्ट एरिया जो है वो ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि पहला टारगेट जो है वो मार्केट का ये होगा और सेकंड टारगेट जो है वो आपको ये वाला टारगेट देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि चीज़ों को बिल्कुल भी विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना है और चीज़ों को सोच समझ के ट्रेड करना है। अगर लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो वो चीज़ें हमारे लिए थोड़ा सा जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। आप चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करें। ये थे हमारे वीकली एनालिसिस। तो बाकी अगर किसी भाई को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेयर होते हैं उनके ऊपर शॉर्ट के ऊपर मैं वही काम की बात बताता हूँ जो मतलब होनी चाहिए। मुझे कोशिश करता हूँ कि चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा आपको वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। बाकी जो बंदा हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो मुझे मैसेज कर दे तो मैं उसको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बाकी किसी भाई को अगर ट्रेड की समझ नहीं आ रही है या किसी का लॉस हो रहा है या किसी की कोई गलत ट्रेड चल रही है तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है, हम उसको प्रॉपर गाइड करेंगे। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह डेली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।